जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 13 जनवरी को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों के एग्जाम तो आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट पूछेंगे जीके जीएस प्लस हिंदी के सारे प्रश्न जो कि स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न आपको देखा जा रहा है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है। तो दोस्तों कल ही की डेट में आपका भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों वनडे खेला गया था, वो भी तो शायद ईडन गार्डन में ही खेला गया है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपका कहाँ पर है। तो ईडन गार्डन भारत का एक प्रमुख खेल मैदान है, ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। यहाँ क्या खेला जाता है तो दोस्तों आपका क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट और स्टेडियम का जो स्थापना 1864 ईस्वी में ही हो गया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कोलकाता हो जाएगा। तो सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों नवंबर 2022 में शायद पूछा गया था, डेट भी दिया गया था कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो कि एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व नौकरशाह हैं, जो कि फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो 51 नंबर के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका 7वें मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा पिछले शिफ्टों में पूछा गया था दोस्तों आपका कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल से भी संबंधित तो आपका प्रश्न आया था, विनय कुमार सक्सेना दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों सीबीएसई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई 1994 की आई निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका निधि छिब्बर भी था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सीबीएसई के अभी वर्तमान में सितंबर 2022 में नए अध्यक्ष बनाया गया, वो दोस्तों आपका मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा मनोज श्रीवास्तव आपका ऑप्शन में था या निधि छिब्बर था। ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या था ऑप्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो NNPMP बराबर दोस्तों GNP माइनस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय निकाल देखिए NPMP में यदि हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दे तो NNFC नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात साधन लागत पर सूदी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो आपके ऑप्शन में क्या था दोस्तों, या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में उपस्थित नहीं होता है। एक क्वेश्चन क्या उपस्थित नहीं होता है, 4 ऑप्शन दोस्तों आपका दिया गया था, जिसमें आपका एक रतिका भी था जो शायद आपका सही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था वॉलीबॉल से संबंधित, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितना होता है। नेट की ऊंचाई पूछा गया था या नेट की लंबाई पूछा गया था दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम दोनों को इसमें डिस्कस कर देते हैं। पहली बात तो नेट का ऊपरी हिस्सा दोस्तों आपका 2.43 मीटर यानी कि ज़मीन से लेकर 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए दोस्तों आपका 7.35 फीट मतलब कि 2.24 मीटर आपका ऊंचाई होता है वुमेंस के लिए। इसके अलावा वॉलीबॉल नेट की लंबाई आपका 11 मीटर हो जाएगा। रेस की चौड़ाई दोस्तों आपका 1 मीटर होता है। तो क्या पूछा था दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था सोडियम धातु है जो कि किसके नीचे रखा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सोडियम धातु किसके नीचे रखा जाता है। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका केरोसिन हो जाएगा, ठीक है। केरोसिन के नीचे दोस्तों सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील है, ये ऑक्सीजन, शराब, पेट्रोल, इसके अलावा पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया के साथ दौरान बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, इसलिए केरोसिन में संग्रहित होता है, क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ प्रतिक्रिया है जो कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका केरोसिन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना से परिणामों से पता चला है दोस्तों देश में जो कि साक्षरता दर है जो कि वृद्धि हुआ है। इसके अलावा दोस्तों देश का साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% है। इसके अलावा पुरुष के लिए 282.14% आपका साक्षरता दर है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 65.46% साक्षरता है। इसके अलावा जो साक्षरता सबसे जो उच्चतम राज्य है, सबसे टॉप पर है, वो दोस्तों आपका केरल है। केरल 3.91% साक्षरता के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आपका बिहार का है। उसके बाद दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। ये भी क्वेश्चन आपको सुबह के शिफ्ट में आया था कि दूसरा से सबसे नीचे से दूसरा बताना था कि सबसे आपका कौन सा साक्षरता दर के मामले में है, ठीक है। साक्षरता दर से आपका संबंधित प्रश्न आपका बार बार बन रहा है। एक क्वेश्चन देखिए जो आया था सोनल मानसिंह के बारे में कि सोनल मानसिंह का संबंध है किस नृत्य से है। तो सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों आपका एक
प्रमुख भारतीय नर्तक है जो कि भरतनाट्यम और इससे भी माहिर है, तो दोस्तों आपको भरतनाट्यम शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी उड़ीसी भी दे दिया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका उड़ीसा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रशंसा मिली है। 1992 में पद्म भूषण से पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। इसके अलावा 2003 में सोनल पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया था, राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा का अर्थ दोस्तों किसी भी छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। एक कमल का प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो कमल का प्रवाची शब्द दोस्तों आपका पद्म, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुरस्कार, पंकज, नीरज, सरोज, जल, जिकंज, पुंडरिक, ये दोस्तों आपका कमल का प्रवाची शब्द आपका दोस्तों आपका होता है, ठीक है। पूछा गया था कि ब्रिटिशर्स ने कब भारतीय को हथियार रखने की अनुमति दी थी, या कौन सा एक्ट आया था। तो दोस्तों ब्रिटिश जो भारतीय गवर्नर उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में से एक प्रमुख कास्ट भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सशस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। ये दोस्तों आपका 1878 का सशस्त्र अधिनियम आया था। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिशर्स ने कब भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी थी, शायद ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और आया था, शायद रीजनिंग का आया था कि आपका ये जीके जीएस का आया था, पता नहीं, लेकिन एक प्रश्न आपका देखने को मिला था कि अगर बैट से हम लोग खेलते हैं क्रिकेट तो दोस्तों रैकेट से क्या खेलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका बैट से क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों रैकेट से बात करें तो रैकेट से क्या खेला जाता है, तो दोस्तों आपका खेला जाता है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बैडमिंटन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई के जो चेयरमैन आपके हो जाएंगे वो निधि छिब्बर हो जाएंगे आपके ऑप्शन के अनुसार। शायद कि ऑप्शन में आपका दिया गया था निधि छिब्बर ही दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों शायद आपका आया था कि एक जो भोपाल का एक झील है उसका उद्भव दोस्तों आपका कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन शायद आपको देखने को है जो कि मिला था। तो जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका ओवरऑल पेपर का, तो हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी दोस्तों आपका ईजी था। जीके की बात करेंगे तो जीके का मॉडरेट पेपर दोस्तों आपको स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग में दोस्तों आपका मॉडरेट पेपर लेवल का ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका एक जो स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि 50% जो 55 जो क्वेश्चन है कैसे करके अगर सही हो जाए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होने पर सिलेक्शन का उम्मीद आप लोग को ज़्यादा है, तो एक अनुमान निकल जाए, ठीक है। एक मैथ की बात करेंगे दोस्तों, मैथ में आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन अच्छे वाले आ रहे हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कमल का प्रवाची शब्द का आपका जलद शायद ऑप्शन में था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका ये पत्नी का प्रवाची शब्द भी शायद आपको देखने को मिला था। तो पत्नी का भी प्रवाची शब्द अगर आया होगा तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा जीके का जो प्रश्न आपका थोड़ा सा 10 जो प्रश्न आपका इजी था, 10 जो प्रश्न करने में स्टूडेंट के पसीने छूट गए, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका ओवरऑल आपका जो पेपर था जो कि बताया गया स्टूडेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली जीके जीएस क्यूज, जो कि दोस्तों समय रात 9 बजे होता है, इसमें दोस्तों आपके आज के दिन पर आधारित प्रश्न को कराया जाता है, आज के शिफ्टों का भी कराया जाता है, जो कि आपका अलग लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि नए प्रश्न होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है, तथा आने वाले प्रश्नों को भी दोस्तों शामिल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्यूज में आप लोग क्या मिलेगा, जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है, वो लोग पर्सनल भी क्यूज दे सकते हैं, उनको लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको जो सामने नंबर दिख रहा है इस नंबर पर दोस्तों आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके बाद आपको एक लिंक भेजेगा टेलीग्राम का, उस लिंक में आपको जोड़ दिया जाएगा। वैलिडिटी दोस्तों आपका जब तक एग्जाम रहेगा 14 फरवरी तक आपका एग्जाम है, तो उस समय तक आपको जो है क्यूज है जो कि करवाया जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग 20 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी परेशानी हो संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर ही आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर दोस्तों आपका समाप्त करते हैं, और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसको दोस्तों हम लोग
पिन कर देंगे या पीडीएफ में शामिल कर देंगे। एक क्वेश्चन देखिए अभी और देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि न्यायपालिका आप संविधान में किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में, तो ये दोस्तों आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। इसके अलावा न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन सभी यूएसए से लिया गया है। यूएसए से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार भी लिया गया है। तो आपका राइट आंसर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।